नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे ये जो सेशन है। अगर आप कुछ दिनों से देखो तो गिलगिट बल्तिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इलाका है, अगर आप इस मैप में भी देखोगे, इधर दिखेगा तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये गिलगिट बल्तिस्तान का ये इलाका है। ये जो इलाका दिख रहा है ये चाइना को दे दिया गया था, गिफ्टेड टू चाइना 1963 में, और ये भी इसी का पार्ट था। और इस रीजन को ओवरऑल हम कहते हैं सक्शगम वैली, आगे डिस्कस करेंगे। तो चीन को ये हिस्सा दे दिया गया, और ये हिस्सा जब चीन को दे दिया गया तो एक प्रकार से ये जो हिस्सा है चीन अपने जीजियांग प्रोविंस का पार्ट मानता है उसको, और उस पर अभी भी रूल कर रहा है। भारत के बहुत अधिक कंसर्न हैं, बहुत सारे कंसर्न हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर इस मैप को अगर आप ध्यान से देखते हैं, इस मैप को अगर आप देखो तो अगर ये हिस्सा चीन को दे दिया और आगे चल के कहीं ये हिस्सा चीन को दे दिया या यह हिस्सा चीन को दे दिया तो चीन भारत के बहुत क्लोज आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो ये इलाका है, ये इलाका एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर ये डिस्प्यूटेड एरिया है तो अगर यहाँ कुछ भी कदम उठाया जाता है किसी भी देश के द्वारा, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई देश है, तो वहाँ पे भारत का कंसेंट या जो हम कह सकते हैं कि उसका जो एक्सेप्टेंस वो देखना चाहिए कि वो उस पोजीशन को समझे। अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए, चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, और चीन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये बन रहा है वो यहीं से होते हुए गिलगिट बल्तिस्तान से होते हुए ही आगे जा रहा है। अब चीन ने भारत से नहीं पूछा, पाकिस्तान ने भारत से नहीं पूछा, और वो रास्ता बना दिया गया। तो ये क्या है, एक भारत के, हम कह सकते हैं भारत के सोवेनिटी के लिए सही नहीं है, और इसको भारत ने काफ़ी अधिक अपोज किया। ऐसी सिचुएशन में अगर ये जो इलाका है, अगर ये डिस्प्यूटेड एरिया है और विश्व या फिर पाकिस्तान या फिर चीन भारत को एकदम से अलग कर देते हैं कि वो मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ है भी, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ है भी, कि भारत भी एक पार्टी है इसमें, भारत से भी पूछने की ज़रूरत है, ये मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को ये दिखाना शुरू करना चाहिए कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है कि नहीं? तो इसी पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, भारत ने एक बड़ा कदम उठाया, भारत के मौसम विभाग ने यहाँ पे कदम उठाया है, मतलब इस रीजन को इंक्लूड करना शुरू किया है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है जो जानेंगे। ये दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे आप मुझसे और इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपका पूरा GS का जो सिलेबस है, जनरल स्टडी का, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट हैं, इथिक्स, IR, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ऑप्शनल है, टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेस है, सभी कुछ है। अभी मंथली करंट अफेयर का भी कोर्स चल रहा है, ये प्रीलिम्स की करंट अफेयर का कोर्स है। इसके अलावा आपको करना क्या है, unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और इसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड करके आपको UPSC CSC सेलेक्ट करना है, और ये कोड डाल देना है SP10। जैसे आप इस कोड को डालोगे, जो अमाउंट होगा दैट विल रिड्यूस बाय 10%। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ये इशू अराइज क्यों हुआ? क्योंकि भारत के मौसम विभाग ने, ठीक है, भारत के मौसम विभाग की अगर हम बात करें, ये इशू अराइज इसलिए हुआ क्योंकि भारत के मौसम विभाग में, जैसे होता क्या है कि पूरे भारत को मौसम विभाग ने अलग अलग डिवीजन्स में डिवाइड किया है, अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया है। उसमें एक डिवीज़न आपका जम्मू एंड कश्मीर है, तो उस डिवीज़न का नाम मौसम विभाग ने रखा है जम्मू एंड कश्मीर गिलगिट एंड बल्तिस्तान का इलाका, इस टाइप से ये क्या। तो गिलगिट बल्तिस्तान भी इसके अंदर इंक्लूड हुआ है, और मौसम विभाग ने ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान एंड मुजफ्फराबाद जो POK का कैपिटल है, तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कैपिटल है, इसको भी वेदर बुलेटिन या मौसम के जो फॉरकास्ट है उसके लिए ये कैटेगरी की गई। तो टोटल आपके 36 मौसम उप विभाग हैं, ठीक है, 36 सब डिवीजन्स हैं, ठीक है, 36 सब डिवीजन्स हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं। तो उस एरिया के बेसिस पे फिर मौसम बताया जाता है, यहाँ बारिश होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे ये स्थिति होगी, यहाँ पे ये स्थिति होगी। तो उस बुलेटिन में एक प्रकार से भारत के मौसम विभाग ने गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी इंक्लूड किया है। अब ये एक प्रकार से क्या मैसेज दे रहा है? ये मैसेज दे रहा है कि भारत इस रीजन को अपना पार्ट मानता है।
ये चीज़ हमने पहले नहीं की है, ये हमने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। इसके पीछे भी बहुत से रीजंस आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत का जो आप कह सकते हो विदेश मंत्रालय है, वो लगातार पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रहा था, कह रहा था कि आप जो एक कदम उठाने जा रहे हो जिसके तहत गिलगिट बल्तिस्तान को, क्योंकि उनके कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गिलगिट बल्तिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाए, तो भारत ने कहा कि आप ये कैसे कर सकते हो, आप ये कैसे कर सकते हो, अगर वो डिस्प्यूटेड एरिया है, आपने इलीगली ऑक्युपाई किया, तो आप अपनी सरकार वहां कैसे बना सकते हो। बहुत बार भारत ने ये बात पाकिस्तान को कही, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं माना। तो फिर भारत ने एक प्रकार से अब सोचा कि हमें कुछ कदम उठाना जरूरी है, अदरवाइज होगा क्या, इस चीज को अगर आप समझो, ध्यान से समझो, तो अदरवाइज होगा क्या कि इस पूरे इलाके में ऑलरेडी जो चीन है, चीन यहाँ पे बैठा हुआ है, सक्सगम वैली ये पहले ही चीन को पाकिस्तान ने दे दिया, ये ज़ीजियांग प्रोविंस का पार्ट है, और यहीं से आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अब जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो चीन भारत के बहुत ही करीब आ गया है। इधर भी आगे जाओगे तो वेस्टर्न पार्ट जो भारत का है वो भी चीन के एकदम नज़दीक आ गया है, और जब चाहे अगर कभी वॉर की सिचुएशन आती है तो चीन तुरंत भारत को सराउंड कर सकता है। ये चीज़ भारत को पता है अच्छे तरीके से। दूसरी जो स्थिति है वो ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। डेट ट्रैप का मतलब ये हुआ कि उसने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत अधिक पैसा लिया है चीन से, है ना, पाकिस्तान ने बहुत अधिक पैसा लिया है। अब जो स्थिति है पाकिस्तान को इतनी अच्छी नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो भी इंटरेस्ट है वो पे कर पाए, वो उसके बस का नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है और ना ही कर पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे पहले की मूवीज़ आप लोग देखते थे कि साहूकार से पैसा लिया, फिर साहूकार के इतना पैसा लिया और इतना ऋण रहता था, इतना इंटरेस्ट रहता था कि पे नहीं कर पाते थे, फिर वो साहूकार कहता था कि तुम जो है ये खेत मेरे नाम कर दो, ये घर मेरे नाम कर दो, इस टाइप का करता था। तो यही कुछ काम चीन करेगा। चीन क्या कहेगा कि ठीक है चलो पैसा नहीं दे पा रहे हो तो ये गिलगिट बल्तिस्तान हमें दे दो, और फिर अगर भारत ने अपने पॉइंट को नहीं रखा, भारत ने ये चीज़ नहीं कही कि ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है, आप ऐसे पाकिस्तान से ही पूछ के आप पूरा रीजन नहीं ले सकते हो, आपको हमसे भी लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा इलाका है, ये जब तक भारत नहीं कहेगा तो पाकिस्तान और चीन अपना एक प्रकार से ऐसा कंसेंसस बनाएंगे और इस पूरे रीजन पे चीन का भी कब्जा हो सकता है, और धीरे धीरे हो सकता है कि पाकिस्तान ये सोचे कि चलो भारत के पास मतलब अगर हमारे पास तो नहीं हो पा रहा है तो हम चीन को दे देते हैं। इस प्रकार का कदम उठाया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है, हम कह सकते हैं मैटर ऑफ कंसर्न है भारत के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही अगर आप देखोगे चीन ने एक कदम उठाया जिसमें उसने कहा कि माउंट एवरेस्ट जो है उसके तिब्बत का पार्ट है। वो चीन की एक पॉलिसी होती है, चीन हमेशा से ये चाहता है कि एक कदम जब भी वो आगे बढ़ाए कोई उसको रोके, अगर नहीं रोका तो दूसरा कदम बढ़ा देगा। वो एक पॉलिसी है जो चीन हर देश के साथ फॉलो करता है। अभी नेपाल के साथ भी उन्होंने ट्राई कर दिया कि हाँ ये हमारे हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट हमारा हिस्सा है, पहले से ऐसा उन्होंने क्लेम करना शुरू किया। नेपालीज ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा उसको अपोज किया, लेकिन वो दोबारा से कहेगा, तिबारा से कहेगा, धीरे धीरे फिर सबका परसेप्शन बनाएगा। जो जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको पैसा देगा और वो आर्टिकल लिखेंगे, ये दिखाएंगे कि जो चीन है ना, ये आर्टिकल ऐसे लिखे जाएंगे कि ये जो माउंट एवरेस्ट है वो कभी चीन का हिस्सा हुआ करता था, इस टाइप की बातें करेंगे वो, और परसेप्शन बनाने का कोशिश करेंगे कि वो चीन का हिस्सा है। भारत में भी वो लोग ऐसा कोशिश करते हैं। भारत में भी अभी कई सारी रिपोर्ट्स हैं कि बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं उसमें चाइनीज़ ऑफिशियल्स आर्टिकल लिख रहे हैं, या जो फिर जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो काफ़ी सारे आर्टिकल चीन के सपोर्ट में लिख रहे हैं। ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जैसे इस समय में कोविड-19 का और जो भी सिचुएशन है उसमें उनको पॉजिटिव दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक खेल होता है, ये परसेप्शन बिल्डिंग का खेल होता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी कर सकते हैं चीन और पाकिस्तान मिलकर। अगर एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो गूगल में अगर भारत का मैप सर्च करोगे, जैसे पूरा वर्ल्ड मैप कभी टाइप करो तो ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का दिखा देंगे, ये जो हिस्सा है ये जो है अक्सई चीन का इलाका, ये चीन का हिस्सा दिखा देंगे, और सिर्फ भारत का हिस्सा ये दिखाएंगे। इन रियलिटी आपको पूरा रीजन शो करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर है, जब आप लगातार गूगल में यही देखोगे कि भारत का हिस्सा सिर्फ इतना ही है तो एक हमारा माइंड बन जाएगा और बहुत सारे लोग इसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। इस चीज़ को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने ऐसा किया है। और अगर मौसम विभाग ने किया तो एक प्रकार से सरकार का भी स्टैंड है, ये भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझना है। अगर आप IMD की बात करें तो ये
पहली जो ऑब्जर्वेटरी है मौसम से रिलेटेड 1973 में इसका गठन हुआ था। फिर इसको पूरे तरीके से स्थापित IMD की स्थापना 1875 में की गई थी। इसका पहला आपका मुख्यालय शिमला, फिर उसके बाद पुणे में कर दिया गया था। फिर तब से ये जो IMD का मुख्यालय है वो पुणे में है, लेकिन इसे शिमला कार्यालय भी कहा जाता है क्योंकि पहले शिमला में था। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो ये जो अर्थ मिनिस्ट्री है उसके अंडर आपका आता है। उसके बाद मेनली अगर इसका काम क्या है कि जैसे मान लो कहीं अर्थक्वेक आ रहा है या बारिश है, मौसम का जो फॉरकास्ट है, पूर्वानुमान है मौसम का, या कुछ जो टिप्पणियां हैं उसको करते हैं मेनली मौसम से रिलेटेड, उसकी जो टिप्पणियां हैं ये IMD का आपका काम है। अगर आप POK की बात करो तो 1947 में 1947 में पख्तून जो ट्राइब थे उन्होंने हमला किया था, और आज का जो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसी समय उन्होंने कब्जा कर लिया था, और तब से अभी तक जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इस समय जो अभी स्थिति है ये 1947 से ऐसी आपकी स्थिति है। जब ये हमला किए थे तो जम्मू एंड कश्मीर के जो शासक थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने फिर क्या किया, एक एग्रीमेंट भारत से साइन किया था। जो उस समय गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे उन्होंने ये एग्रीमेंट समझौता किया और भारत का वो पार्ट बने थे। और ये पूरा का पूरा ही जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये भारत का ही आप कह सकते हो हिस्सा था। मतलब ये इसको क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, जो आज का पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, अक्साई चीन का इलाका है, लद्दाख है, हर पूरा का पूरा जो हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है, और ये पूरा भारत का ही पार्ट बना था एज पर दिस एग्रीमेंट। लेकिन क्योंकि हमने बाद में कुछ ऐसे कदम उठाए नहीं थे, इस वजह से अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो स्थिति 1947 में थी वो आज भी वही स्थिति है। अगर आप POK की बात करो तो यहाँ पे ये कई सारी सीमाएं हैं। पंजाब क्षेत्र से उत्तर पक्ष में अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से या वाखान गलियारे से, चीन के अगर आप देखते हो तो चीन के जो ज़ीजियांग क्षेत्र है वहाँ पे, और भारतीय कश्मीर के पूर्व में लगती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा POK का ये बॉर्डर है अलग अलग। उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे हुंजा, गिलगिट का एक हिस्सा, सक्शगम घाटी और जो है रक्षम बल्तिस्तान का क्षेत्र 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया। तो ये जो इलाका है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो इलाका है, इस इलाके को चीन को दे दिया गया। ठीक है, चीन को दे दिया गया, और ये एक प्रकार से आप कह सकते हो ये भी एक डिस्प्यूटेड है। ये पूरा का पूरा रीजन भारत का हिस्सा होना चाहिए था क्योंकि वो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग, बट ये पश्तूनों ने अटैक करके इस रीजन को 1947 में ही कब्जा कर लिया था, और आज भी उनके हाथों में है। मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड आपका कश्मीर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से इसे हम डिस्प्यूटेड इलाका भी कंसीडर करते हैं। पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है ये दर्शाता है कि वो एक सेल्फ रिलायंट गवर्नमेंट डेवलप, पाकिस्तान कहता है कि हम वहाँ पे एक सेल्फ रिलायंट जो है वो सरकार बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ लगातार हाईलाइट किया जाता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जिस पर 1947 में आक्रमण करके कब्जा किया आपका गया था। दूसरी चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना, भारत ने हमेशा इस बात पर हाईलाइट किया है कि POK को अपने क्षेत्र का हिस्सा ही माना है भारत की, अगर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़, ये शुरुआत क्यों हुई, भारत ने ऐसा क्यों किया, IMD में इससे क्यों इंक्लूड किया। ये शुरुआत हुई कि जो एक कोर्ट है आपका 30 अप्रैल को, इसी 30 अप्रैल को जो अदालत है, ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक केयर टेकर, एक आप कैसे संघीय सरकार का गठन होना चाहिए गिलगिट बल्तिस्तान में। तो भारत ने इस चीज़ को बहुत अपोज किया कि भारत ने कहा ये आप क्या कर रहे हो, मतलब ये आप कैसे कर सकते हो, ये इसलिए आप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया, आपने इलीगली ऑक्युपाई किया, आप कैसे अपना सरकार यहाँ पे बनाते हो। तो ये चीज़ को फिर भारत ने अपोज किया, पाकिस्तान ने अनसुना कर दिया, फिर भारत ने कदम उठाया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से। इसके अलावा जो ये जो 370 को हटाया और अनुच्छेद 35A को हटाया, इसकी वजह से भारत का जो हम कह सकते हैं जो प्रेजेंस है इस रीजन में वो बढ़ गया भारत की सरकार का। जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अगर सरकार प्रेजेंट है तो काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि भारत का इंटरेस्ट भी वहाँ पे उस रीजन में वो देखा जा सकता है, चाहे वो अक्साई चीन का इलाका हो, चाहे वो POK का गिलगिट बल्तिस्तान है, इन रीजन पे भी भारत की नज़र अच्छे तरीके से हो सकती है। अदरवाइज हो क्या रहा था कि पाकिस्तान जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उसके पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के द्वारा इंटरफेरेंस देखने को मिलता था, और वो अपने इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी प्लांट करना और ये सब भी कदम उठाना, ये सारी चीज़ें भी देखने को आपको मिलती थी। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, और हम ये कह सकते हैं कि
भारत हमेशा से इस चीज़ को हाईलाइट करता है, इस चीज़ को कहता है कि चाहे वो गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, वो इलीगली ऑक्युपाइड है पाकिस्तान के द्वारा। ये भारत ने हमेशा इस बात को रखा है और यही एक कारण है कि भारत का जो अगला लक्ष्य हो सकता है कि वो इस रीजन में दोबारा से अपने प्रेजेंस को शो करे। ये एक बहुत बड़ा एक कदम भारत के द्वारा उठाया जा सकता है। सो इस सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC हिंदी को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।